देश भर में विजयदशमी यानी दशहरा पर्व को अपने अपने अंदाज में मनाया जाता है। अगर बात उत्तर भारत की करें तो यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाते हैं। हालांकि चंद सेकंड का पूरा खेल होता है, लोग तमाशबीन बनकर देखते हैं, लेकिन इन पुतलों के पीछे की जो कहानी है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन पुतलों को तैयार किया जाता है, कारीगर की कितनी मेहनत इस पे लगती है। लेकिन उससे पहले दिखाना चाहेंगे ये कुछ पुतले यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। पुतले का ये मुंह है, इसके अलावा ये साफ तौर पर देखी जा सकती है पुतले की ये टांगे हैं। ये कारीगर हैं, विगत वर्ष भी हमने इनसे बात की थी। ये संभवतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आपका नाम जानूंगा सबसे पहले और कहाँ से आप हैं? जी साबिर नाम है जी। साबिर जी, कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं आप, कहाँ से आए हैं? हम आए जी गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कौन सी जगह? फरुखनगर। फरुखनगर, हिंडन नदी के पास। हाँ जी, हाँ जी, हिंडन नदी अच्छा, के कितने साल से आप जो है ये काम पुतलों का बनाने का जो है कर रहे हैं? हमें होगी 30-35 साल होगी। 30-35 साल से कर रहे हैं? हाँ जी। तो आमदनी की बात करें, कितनी आमदनी और एक पुतला तैयार होने में कितना समय लगता है? एक पुतला होने में 10 दिन लगते हैं, 10-15 दिन लग जाते हैं। 10-15 दिन लग जाते हैं। हाँ, कितनी लागत आती है? लागत आ जाती है 3 पुतले में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की। 1.5-2 लाख रुपए। हाँ जी। आप लोग कितने कारीगर काम करते हैं? हम है 20-22 जनों की टीम है हमारी। 20-22 लोगों की टीम है। हाँ जी। तो कितने आप मुख्य जो कला इसके जो बनाने वाले हैं तो आप ही हैं। हाँ। तो कितनी आमदनी हो जाती है, कितनी बचत हो जाती है इससे? बचत यही है जी, अपना खर्चा पानी निकल जाता है और क्या है, बच जाते 50-60-70 हजार रुपए महीने में बच जाते एक आदमी को। एक जो ये बनाते हो तो कई जगहों के ठेके लेते होंगे? हमारे पास दिल्ली के भी ठेके है, यहाँ पे भी है। तो इन दिनों में अगर बात करें साबिर जी, इन दिनों में आप कितने पुतले बना लेते हैं इस त्योहार के आसपास जो है? ये हमने 22 पुतले बनाए हैं इस बार 22 पुतले बनाए। हाँ जी। कितनी हाइट के? 100 फुट की हाइट के। 100 फुट। इस बार मैक्सिमम हाइट 100 फीट है? हाँ 100 फुट है। तीनों पुतलों? तो ये कैसे आप लोग, ये विचार कहाँ से आया, कहाँ से आपने सीखा था? गांव में कोई काम करता था या कैसे रोजी रोटी का आपने साधन? ये जी ऐसा है कि ये पुराना काम चलता जा रहा बड़े बूढ़े से। अब जब बड़े बूढ़े करते तो हम भी सीखते चले गए। अब जैसे हम कर रहे हैं ये सीख रहा है। कितनी उम्र आपकी हो चुकी है? मेरी जी 54 की। तो आपके परिवार में कितने लोग काम करते हैं? मेरे परिवार में करते हैं जी कोई 15 आदमी है घर के। अच्छा, सिर्फ ये पुतले बनाने का काम करते हैं या उसके अलावा इस त्योहार से इतर भी कोई और काम भी किया जाता है? कलाकार पुतलों के बाद में हमारा पटाखों का काम है गोदाम पे। अच्छा। हाँ जी, पटाखे बनाते। तो मेहनत लगती है इसको बनाने में। मान लीजिएगा 10 कारीगर हैं, 10 कारीगर एक पुतले को यानी तीनों पुतलों को कितने दिन में तैयार कर सकते हैं? 10 दिन में, 8-10 दिन में तैयार हो जाते हैं जी। 10 कारीगर लगेंगे तो हाँ जी, तीनों पुतले तैयार हो। तीनों पुतले तैयार। लेकिन कुछ सेकंड का खेल होता है, जैसा मैंने जिक्र भी किया था कि 10 से 20 सेकंड में दूर कर जलते हैं ये। तो आपको कैसा महसूस होता है उस वक्त? वो उस वक्त तो देखो पूरा महीने मेहनत करता आदमी तो एहसास तो होता ही है कि पूरे महीने की मेहनत बेकार गई। लेकिन सवाल जो है रोजी रोटी का है। हाँ, यही बात है ना? यही बात है बिल्कुल। रोजी रोटी के अलावा बात करें, फीलिंग आपकी जो है, भावनाएं तो होंगी जब ये जलता है पुतला, तो वो आगे एक तरह से आपकी कलाकारी जो है वो कलाकारी आग के हवाले की जाती है। जो आपकी जो कला थी, कला का जो नमूना था, पानगी थी, उसको आग के हवाले किया जाता है। वैसे एक ऐसी खुशी होती है आपको कि बुराई जली है, अधर्म जला है? देखो इस बात में तो हम कह नहीं सकते। हाँ, आपको बुराई अच्छाई से मतलब नहीं, आपको मतलब ये कि आपने पुतला बनाया था? जी हाँ, बस पुतला बनाते हैं हम। हाँ, रोटी के चक्कर। अच्छा, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं साबिर जी? एक बार कैमरे के सामने देख करके बताइएगा, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? इसमें बांस होता है और पेपर होता है और ये खाकी रद्दी होती है और धोती होती है। ये सामान होता है। धोती का इस्तेमाल थोड़ी ये इसके ऊपर डलती है। अच्छा, पोल्यूशन भी होता होगा इससे? पटाखे इसमें लगाते हैं या दूसरी चीजें इसमें जलाते हैं? कुछ नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं है। तो किस तरह की ये उसके ये सेवा का सामान है। ये कितने दिन लगे थे आपको सीखने में ये सारी चीज जो आपने सीखी थी? ये हमने 2-3 साल में सीख ली थी। 2-3 साल? हाँ जी। शुरुआत से कितनी आमदनी होती थी शुरुआत में जब आप काम करते थे? जब तो बहुत कम ही आमदनी।
जावे 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 जोर मार के 2000 रुपये 3000 रुपये महीना की लग रही है। महीने की बचती हाँ जी। है और आजकल जो है 60-70 हजार रुपए हाँ, पुतले की बचती है। अब 3 ऐसा बचे। तो आप देख पाएंगे ये तस्वीरें जो है ये पुतला बनाया जा रहा है। ये पुतले की नाक है जिसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये कान है गोल पूरी तरह से इनको तैयार किया गया है। इसके अलावा आप देख पाएंगे ये ठुड्डी है। ये मूछें जो है यहाँ पर बनाई गई है। ये मुकुट जो है यहाँ पर बनाया गया है। बाकायदा इसकी फिनिशिंग की जा रही है। और इसी तरह अगर बात करें यहाँ पर जो है बनाया गया ये टांगे बनाई गई हैं। इसमें जो है गत्ता कपड़ा और साथ ही साथ अगर बात करें रंगीन पेपर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कारीगरी का खेल है। कारीगरी जो है ये इन कलाकारों के द्वारा की जा रही। बाकायदा बांस के बड़े बड़े डंडे, इस तरह के डंडे, ये बांस के डंडे, इनको छील करके इन लकड़ियों का, छोटी लकड़ियों का आकार दिया जाता है, रूप दिया जाता है। उसके बाद अब कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि इस तरह के गोल डंडों से रावण के पुतले और ये तमाम जो पुतले हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जाते हैं। कुछ और कारीगर भी साथ हैं, उनसे भी जरा मोहम्मद फुरकान है। मोहम्मद फुरकान, कहाँ के आप रहने वाले हैं? कब से काम इस फील्ड में? आप कितनी आपकी उम्र है? जी मेरी एज है 26 साल और काम तो जी करीब करीब ये हमारे चाचा हैं। बस जैसे ये कहते हैं ऐसे करते रहते हैं हम लोग। तो क्या आप अकेले बना सकते हैं इनको, पुतले को? अभी सीख रहे हैं आप? अभी सीख- कितनी आमदनी होती है? सीख रहे हैं जी हमारे यहाँ 15,000 रुपये महीना मिलते हैं। 15-16 हजार रुपये महीना। जी जी जी। और ये एक और साथ है। आप कौन है? आप कहाँ से आए हैं? नगर से आए हैं। आप भी इनके साथ ही? ये रिश्ते में क्या लगते हैं आपको? चाचा लगा ये भी चाचा है। तो आपको सीखते हुए आपकी उम्र कितनी है? 19 साल है मेरी। नाम क्या आपका? अमन। अमन, कितने साल आपको हो गए इस काम में? बस मैं तो उनके साथ ही आ गया इसके वैसे। साथ आपको कितनी आमदनी होती है? 17,000। 15-17 हजार रुपए आपके एक महीने में बच जाते थे। हाँ अच्छा, कितनी कितनी देर काम करते हैं आप लोग? बस जब मन करा जब करे। रात में दिन में लगे रहते हैं? हाँ। लेकिन अभी दबाव तो होगा जब सभी जी आपसे बात करूंगा। अब दबाव तो होगा जब इतने सारे पुतले बनाने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी काम भी करना पड़ता है। और अगर बात करें क्योंकि त्योहार भी सिर पर है, तो ऐसे में कितने दिन पहले आपको ऑर्डर मिलता है इसका? हमें 2 महीने पहले मिल जाता है जी ऑर्डर। 2 महीने पहले। और आप काम शुरू कितने दिन पहले करें? हम 1 महीने पहले शुरू कर देते तो हैं। ये 1 महीने से आपने यहाँ पर डेरा डाल रखा हाँ जी। है, यहीं पर आप काम कर रहे हाँ, दिल्ली करका है, दिल्ली से फिर यहाँ आए हैं। हैं? 15 दिन दिल्ली करका है, 15 अपने दिन। काम से संतुष्ट है आप? हाँ जी। काम से तो संतुष्ट है, लेकिन जब पुतला जलता है तब संतुष्ट नहीं, जब नहीं होता बड़ा है। जी दुखी होता है। जी दुखी होता है। कभी रोना भी आता है? हाँ जाता है बिल्कुल। एक हमारे ठेकेदार थे, लगता है। वो तो भागे निकले थे जब फूका था। क्या क्या हो गया था? वो बस मुझे पूरे महीने की मेहनत खराब हो जाएगी हमारी गई, पहले ही भाग गए थे। तो वो पहले ही भाग गए, फूकने से पहले ही भाग जा करेगा। अच्छा, और आप? हम नहीं भागते, हम तो देखते रहते। आप देखते रहते, लेकिन जी दुखी पाते। जी हाँ जी, क्या कुछ कह रहे थे मोहम्मद? बस ये जी कि 1 महीने में मेहनत करी और 5 मिनट में फूक दिया तो थोड़ा एहसास सा ये होता है। पाप जो है, ये पाप का तो नाश होना चाहिए। इतनी पाप मेहनत करते हैं हम लोग, 12-12 भी बच जाते हैं। पाप बनाया आपने, पाप का पुतला बनाया आपने, अधर्म का पुतला बनाया आपने, बुराई का पुतला बनाया है। नहीं सुनो, देखो कर तो रहे हैं जी पेट के लिए, मगर मेहनत इतनी होती है कि हमारी बस इतना थोड़ा एहसास होता है कि इतने दिन तक मेहनत करी और 5 मिनट में 5 मिनट में और कुछ सेकंड में आके हवाले कर दिया जाता है। जाहिर तौर पर इन कलाकारों की विडंबना है, हालांकि इनकी कला है, इस कला में माहिर भी है, ये दक्ष भी है। हर बार देखा जाता है कि यूपी से इस तरह के कलाकार जो पुतले बनाने वाले हैं यहाँ पर आते हैं, इस तरह से महीने महीने ये पुतले बनाते हैं। उसके बाद महज कुछ सेकंड का खेल है जब इसको आके हवाले किया जाता है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को प्रतीकात्मक तौर पर जब इनको आके हवाले किया जाता है, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो त्योहार है ये अधर्म पर धर्म की जीत का, अच्छाई जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो ऐसे में ये लोग भले ही दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन जब इन पुतलों का दहन किया जाता है, कुछ ही सेकंड में जब ये पुतले जलते हैं धू धू कर, तो उसके बाद मन महसूस कर ये भी रह जाते हैं। और अभी जिक्र भी चल रहा था कि एक इनके जो बड़े ठेकेदार थे वो तो पुतला दहन से पहले ही यहाँ से निकल जाते थे, जहां भी पुतला दहन होता था, क्योंकि वो अपनी कलाकारी को जलता नहीं देख सकते थे। हालांकि एक बार बार हम बता रहे हैं कि प्रतीकात्मक तौर पर ये पुतले बनाए जाते हैं, अधर्म के तौर पर, बुराई के तौर पर ये पुतले बनाए जाते हैं और जिनको जलाया जाना बेहद जरूरी भी है, ऐसी मान्यता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा,
हरियाणा न्यूज। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक त्योहार विजयदशमी की तैयारियां पूरे जोरों पर है और ये पुतले उसी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पुतले पूरी तरह से तैयार अब हो चले हैं। इनको पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है, तैयार इनको किया जा रहा है। आप देख पाएंगे बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े कान और बड़ा मुकुट, ये तमाम चीजें राक्षस प्रवृत्ति के 3 इंसानों के बारे में उनका महिमा मंडन कर रही है। रावण, मेघनाथ यानी रावण और उसके बेटे मेघनाथ के साथ साथ रावण के भाई कुंभकर्ण, ये 3 पुतले जो कि बुराई के प्रतीक स्वरूप है। हर बार इनको जलाया जाता है। हमने कारीगरों की मेहनत भी बताई कि कारीगर एक एक महीने तक इस पूरी कवायद में जुटे रहते हैं। हजारों रुपए जो है एक एक पुतले पर खर्च हो जाते हैं, लेकिन जब ये पुतले जलते हैं, जब बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है, तो इन कलाकारों का मन बड़ा रोता है, ऐसा इनका कहना था। लेकिन एक दस्तूर है, लोक कथाएं भी हैं, वो तमाम चीजें चली आ रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि पुतले 3 पुतले अलग अलग रंगों के तैयार किए गए हैं। बड़ी बड़ी मूछें बना करके 3 पुतले, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले। बड़ी बात यह है कि 100 फीट के 3 पुतले इस बार जो है वो बनाए गए हैं, वो जलाए जाएंगे। पुतलों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 4 कर्मचारी दिन रात यहाँ पर जो है पहरा दे रहे हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, कुलदीप सिंह हमारे साथ है, इंचार्ज है यहाँ पर इन पुतलों की सुरक्षा के लिए। कुलदीप जी, कितने दिन से यहाँ पर सुरक्षा में आप लोग लगे हुए हैं? किस तरह से सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है? 26 तारीख से लगे सर, 26 तारीख से ड्यूटी पर के हम लगी हुई थी और इनकी देखने के लिए भाई कोई बाहर से कोई शरारती तत्व या बंदर मुंदर कोई ऐसी चीज ना जाए जो भाई पाड़ दे या नुकसान हो जाए, इसकी देख के लिए ये हमारी ड्यूटियां है। अच्छा, लोग आते होंगे बड़े देखने के लिए पुतले, जिनको इस बात की जानकारी है, सुबह शाम देखते हैं, बड़े खुश भी होते होंगे। आप लोग भी देखते हो तो बड़ा मन ये लगता होगा कि पुतले अभी बनाए गए हैं, उसके बाद इन पुतलों को कुछ ही सेकंड में जला दिया जाए। हाँ सर, तो बड़ा सुबह भी आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, शाम को भी आते हैं पेरेंट्स। जैसे पास में नेहरू पार्क हो गया, इधर भाई बॉक्सिंग का हो गया, सामने पार्क हो गया, तो बच्चे को थोड़ा चाव है देखने के लिए। सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम आप लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं और क्या इंतजाम किए? इनको ढका भी जाता है बारिश या आंधी? अगर जैसे कोई बारिश बुरिश का मौसम हो जाता है, उसमें उठा के ना अंदर की तरफ रख देते हैं। कोई आंधी उंधी का मौसम हो जाता है अंदर की तरफ, वैसे बाहर ही रहते हैं। 24 घंटे में ड्यूटियां हैं ये देखने के लिए। अंदर जब इनको रखते हैं कितने लोग लगते हैं इनको उठाने में? ज्यादा आराम से, हाँ उठा सकते हैं, ज्यादा बोझ नहीं है। ज्यादा बोझ नहीं, 2 या 3 आदमी आराम से उठा लेते हैं। तो कई दिन से आप तो इसी तरह से रामलीला देख हाँ रहे सर, हैं। ये मतलब 2 तारीख से हमारा ये प्रोग्राम, इसको देखना तब तक ये प्रोग्राम, ये त्योहार है। ये अलग सी ड्यूटी है, इस बार लगी आपकी ड्यूटी? इस बार ये मेरी ड्यूटी पहली बार लगी, लेकिन ड्यूटियाँ हर साल लगती है। हर साल लगती है। हर साल लगती है। कुलदीप भी हमारे साथ। कुलदीप जी, कैसा लगता है इस तरह की ड्यूटी? नायाब ड्यूटी, कोई चुनाव की ड्यूटी, कोई अलग ड्यूटी, लेकिन रावण की सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाई गई। ये सर ऐसा है कि अब की बार बहुत पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो इधर 4 आदमी तो परमानेंट ही हैं हम ड्यूटी पे, गार्ड वाले। तो इसमें क्या है कि कोई बच्चा इसको फाड़ ना दे, बंदर या कोई ऐसा कोई हरकत ना हो जाए कि भी कहीं इनके साथ छेड़खानी हो जाए तो फटने का डर रहता है। रावण को ताकतवर माना जाता था, रावण को शक्तिशाली समझा जाता था, लेकिन यहाँ रावण की भी सुरक्षा की जा रही है। जी हाँ, उन प्रतीकात्मक उन पुतलों की, जो पुतले बनाए गए हैं, इनकी बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है ताकि इनको कोई डैमेज ना कर दे, कोई जानवर, बंदर इत्यादि इनको डैमेज ना कर दे, और कोई शख्स इनको जो है क्षति ना पहुंचा दे। बाकायदा तैयारियां की गई है। आंखों में जो है बिजली लगाई गई है ताकि ये आकर्षक जो है इनको बनाया जा सके। नीचे लीड जो है, नीचे तार देखी जा सकती है। इस तार को जब खड़ा करके जोड़ा जाएगा, लड़ियां लगाई गई है, जब इनको जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर ये भी देखने लायक होगा। इसके अलावा अगर बात करें, आप देख पाएंगे ये बीच का हिस्सा जहां पर जो है तीर चलाए जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर जो है कोल्ड आतिशबाजी वो डाली जाएगी ताकि पोल्यूशन फ्री वो तमाम चीजें इसमें डाली जाएंगी ताकि पोल्यूशन ना हो। उसके तीनों पुतलों का जो धड़ और इत्यादि ये दूसरे जो अंग है वो बना दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियां हैं। अगर मैं बात करूं विजयदशमी पर्व की, दशहरे की,
तो पूरी तरह से इनको तैयार किया गया। जी आप कुछ कह रहे थे? 100 फुट के बना रहे हैं। हाँ 100 फुट के जो ये बात बता रहे हैं कुलदीप जी, हमने उस बात का जिक्र किया था कि 100 फुट के लंबे पुतले जो है ये बनाए गए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है 100 फुट ऊंचे पुतले जब बनेंगे, दूध कर जब जलेंगे तो कैसा मंजर होगा। लेकिन फिलहाल विजयादशमी पर्व की तैयारियां पूरे जोरों पर, और हमने बताया भी था किस तरह से बांस के सहारे, बांस की जो लकड़ी है उसके सहारे कुछ गत्ते, कुछ कागज, कुछ रंगीन कागज, कुछ रद्दी, महज उनको जोड़ करके उनके सहारे जो है इतने बड़े बड़े पुतले। और सबसे बड़ी बात यह है कि कारीगरी, जो कारीगरी इन कारीगरों के द्वारा की गई, इन कलाकारों के द्वारा की गई, वो भी काबिल तारीफ कही जा सकती है। 3 पुतले जो है एक तरह से इनको तैयार कर दिया गया। आप देख पाएंगे अंदर से बिल्कुल थोथे बांस लगाए गए हैं, बांस के सहारे इनको जो है खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे में अब माना जा सकता है कि इस बार भी विगत वर्षों की तरह जो है कार्यक्रम भव्य होगा। रावण दहन का जो कार्यक्रम होगा, विजयदशमी का जो पर्व होगा, वो अपने आप में इस बार भी भव्य बनाने की पूरी तैयारियां हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा में। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व आ गया है और ऐसे में भिवानी में अग्रसेन रामलीला कमेटी ने भी अपनी तैयारियों को पूरी तरह से अमली जामा पहना दिया। भिवानी का ऐतिहासिक क्रोडिमल पार्क, और इस पार्क में बड़ी बड़ी रैलियां, चाहे इंदिरा गांधी की रैली की बात करें या दूसरे तमाम जो बड़े दिग्गज राजनेता उनकी रैलियां भी यहाँ पर होती रही हैं। लेकिन अब इस जो पार्क है इसका स्वरूप बदल दिया है, इस उद्यान का स्वरूप बदल दिया गया है। अब ये आम जन जो है, पहले यहाँ पर घास नहीं होता था लेकिन इसको तैयार किया गया है और एक बड़ा मंचन यहाँ पर रामलीला का किया जाता है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकार यहाँ पर जो है अपनी रामलीला का मंचन करने के लिए आते हैं। उससे पहले की तस्वीरें, यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है, कुर्सियां बाकायदा लगाई जा रही है, इसके अलावा लाउड स्पीकर, लाइटिंग इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। दूसरे तमाम लोग जो है यहाँ पर आएंगे। एक फाउंटेन था, कई दिन से नकारा था एक तरह से, उसको भी यहाँ पर दुरुस्त किया है। यहाँ कुछ दूर पर ही, यानी 100 मीटर की दूरी पर ही 3 पुतले, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले लगाए जाएंगे। उसके बाद दूध कर वो जलेंगे, यानी बुराई जो है वो जलेगी। इस बीच श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के नुमाइंदे मेरे साथ हैं, उप प्रधान जो है सुरेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करूंगा। सुरेश जी, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। क्या कहेंगे, तैयारियां मुकम्मल हैं, तैयारियों को रूप दे दिया गया है? हाँ, तो तैयारी पूरी तरह से शहर के लिए ये ऐतिहासिक है क्षण जो है। और हाँ, और शहरवासियों से सबसे अपील है कि कल से सुबह 7:30 बजे शाम को रामलीला चालू हो जाएगी और सब पब्लिक अपने 36 भाई कौम जो है वो रामलीला देख लेगी। 3 दिन की रामलीला चलेगी, तो कहीं ना कहीं इस बार पहले जो है 1 दिन ही होती थी रामलीला, एक ही दिन मंचन किया जाता था। इस बार 3 दिन। अब की बार कुछ कलाकार भिवानी के भी हमने बहुत दिनों से शिकायत थी भी हमारे को आप नहीं ले रहे, तो उनको भी हमने तैयार किया है और आगे परमात्मा अगर चाहेगा तो 10 दिन की भी करने की कोशिश करेंगे। इस पार्क की कंडीशन जो है खराब थी, लेकिन रामलीला के बहाने और रावण दहन के बहाने कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि इस पार्क के दिन भी अब बहुरेंगे। बावड़ेंगे नहीं, बावड़ गए। और दूसरा ये फुहारों की भी व्यवस्था जो है ना, अब ये आज को शाम को चालू हो जाएंगे। बहुत दयनीय स्थिति थी इसकी पार्क की और अब बहुत बढ़िया हो गया। पहले हमारे भी रामलीला करने में बड़ी दिक्कत आती थी, कोई खागड़ वगैरह गौ वगैरह आ जाया करते। अब ये सारी 4 बाउंड्री होने से सब तरह की सेफ्टी है। हम तो रामलीला खत्म करी और अपना घर में चले गए, अपना बॉडीगार्ड वगैरह सब संभाल ले। सुरेश जी, पोल्यूशन फ्री जो है दशहरा, उसको कैसे बनाया जाएगा? कोल्ड आतिशबाजी चलेगी जी, लोग एंजॉय करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोल्ड आतिशबाजी का, और पूरा किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज से बात करें, क्या व्यवस्था, क्योंकि हजारों की तादाद में पूरा शहर, पूरे जिले से लोग यहाँ पर उमड़ते हैं, तो उनके लिए किस तरह के इंतजाम? देखो जी साहब, सारे तो पुलिस महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दे रखा है और सीसी कैमरे से हमने पूरा जो पार्क है उसके अलावा सारे रोड भी जीसीसी कैमरे से सुशोभित कर दिए गए हैं। युक्त है ताकि जो है वो कंट्रोल रूम कहाँ बनाया? हाँ, अनहोनी घटना भी ना घटे और सब पब्लिक अपने एंजॉय कर सके। चोर उचक्के, जेब कतरे, उन पर निगाह रहेगी। कंट्रोल रूम यहाँ हमारे स्टेज के पास बनाया गया है और एक कैमरे के एक आदमी निगाह रखेगा। पूरी तरह से तैयारी। अग्रसेन रामलीला कमेटी के कैशियर बिना कैश के जो है काम नहीं चलता है, तो शहर के दानदाता अच्छी खासी उसमें दान देते होंगे। मामन चंद जी, क्या कहेंगे, कितनी तैयारियां हैं कार्यक्रम की? देखिए, जैसे दानदाता की बात है तो अब की बार हमने किसी से भी 1 पैसा इकट्ठा नहीं किया है जी, क्योंकि हमारे पास फंड बाकी था। पिछले साल
श्री जेपी दलाल जी मंत्री जी के 11 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ गए थे, तो पैसे के फंड की हमारे को अब की बार जरूरत नहीं पड़ी। तो पैसा हम किसी से भी, सबसे खास बात ये, किसी से भी अब की बार पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हम। बड़े बड़े दिग्गज आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, कार्यक्रम में शरीक होंगे, तो व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पूरी व्यवस्था 100 की 100% व्यवस्था हमारी हो चुकी है। डीजीपी साहब भी हमारे, सीआईडी आलोक मित्तल जी भी आने लग रहे हैं, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, सीटीएम, धर्मवीर जी, घनश्याम जी, श्रुति चौधरी जी सब आने लग रहे हैं कार्यक्रम में। बहुत भव्य कार्यक्रम होगा और शहरवासियों से भी सबसे अपील है ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और ये एक ऐतिहासिक रामलीला करने जा रहे हैं। भिवानी तो वैसे भी छोटी काशी है, मंदिरों का शहर है, तो मंदिरों के शहर में इस तरह का आयोजन अपने आप में उसको भव्य बनाएंगे आप? बहुत भव्य बनेगा। और कल जो इसका शुभारंभ है वो हम भिवानी के जितने साधु साध्वी हैं, माता करुणागिरी जी हैं और चरणदास जी महाराज है, महाराज वैद्यनाथ जी है, अशोक गिरी जी, सबको बुलाया जाएगा, सबके हाथ से इसका शुभारंभ करवाया जाएगा। रामलीला की खास बात क्या होगी बामन चंद जी? किस तरह की रामलीला होगी? कोई नई बात, कोई अलग चीज? सबसे खास बात और सबसे नई चीज होगी, जो लाल किले पे लव कुश रामलीला चल रही है उसकी तर्ज पे रामलीला करवाने जा रहे हैं। जो आप पीछे स्टेज देख रहे हैं जी, इसके पीछे पूरी एलईडी लगेगी, पूरी एलईडी लगेगी बैकग्राउंड में। जैसे पेड़ पौधे का सीन आया, जंगल का सीन आया, महल का सीन आया, वो सब दिखाया जाए। बहुत आधुनिक रामलीला किस्म से ट्रेंड बदला है, रामलीला का, रामायण का सार वही रहेगा, लेकिन टेक्निक कुछ अलग से होगी। टेक्निक सार वही रहेगा, लेकिन टेक्निक जो है ना वो समय के साथ साथ परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पुतलों में भी कोई टेक्निक अपनाई गई है? पुतलों में मैंने देखा था कुछ लाइट्स लगाई गई है, लाइटिंग थी, लड़ियां लगाई गई है, लाइट भी लगाई गई है और तीनों पुतलों में 100-100 फुट के जो पुतले बनाए हैं, कोल्ड आतिशबाजी उनके अंदर लगाई गई है। पुतले दहन से पहले 1 घंटा पहले आतिशबाजी होगी, कोल्ड आतिशबाजी। पूरे शहरवासियों को उसका आनंद मिलेगा, पूरा देखेंगे, बहुत ढंग से एकदम बढ़िया रहेगा। बेहद शुक्रिया हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए। मामन चंद जी कैशियर है श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के। उससे पहले हमने सुरेश कुमार डिब्बेवाला जी से बात की थी। ये तमाम लोग जो है दिन रात मेहनत में लगे हुए, आप देख पाएंगे बाकायदा कूलर्स लगाए गए, बड़े बड़े डेजर्ट कूलर्स, यहाँ पर सोफे इत्यादि डाले गए हैं। लग्जरी सीट्स जो है तमाम लोगों के लिए, एंट्री जो है यहाँ पर निःशुल्क रहेगी, फ्री एंट्री है, किसी तरह से कोई एंट्री का शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन रामलीला भव्य होगी, जो दिल्ली के लाल किले पर लवकुश रामलीला जो चल रही है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ भी रामलीला होगी। बड़ा मंच यहाँ पर तैयार किया गया है और मंच के पीछे एक बड़ी एलईडी लगाई जाएगी। भव्य तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे जब ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस बीच अगर बात करें, तैयारियां जो है उनको पूरी तरह से मुकम्मल यहाँ पर किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्तकी अगर बात करें, निष्ठा अग्रवाल कलाकार, वो भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगी और बड़े कई सारे चेहरे इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे। तो ये भव्य कार्यक्रम भिवानी के ऐतिहासिक इस किरोड़ीमल पार्क में देखने को मिलेगा। 3 दिन तक रामलीला चलेगी। उसके बाद यहाँ पर रावण दहन, इसके अलावा मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा, कोल्ड आतिशबाजी देखी जाएगी। व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें, चारों तरफ लड़ियां लगाई गई है, लाइटिंग की गई है और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से युक्त उस पूरे परिसर को किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। जेब कतरों पर, चोरों पर और इस तरह के जो है सामाजिक तत्व और उन पर पूरी पैनी निगाह रखी जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।